तेहरान में जाकर की, उसे वही सवाब मिलेगा जो एक ज़ाहिर सैयद शुहदा को सवाब मिलता है। बड़ा जलील क़द्र सैयद है सैयद अब्दुल अज़ीम हसनी, बड़े करामात और मौजज़ात हैं, और मैं दावत दूंगा कि आप लोगों को वहाँ जाके ज़ियारत करनी चाहिए, मामूली नहीं समझना चाहिए। उन्हें 8वें इमाम ने एक ख़त लिखा। 8वें इमाम ने उस ख़त में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अब्दुल अज़ीम अबलिग़ अन्नी औलियाई अस्सलाम। आए अब्दुल अज़ीम, मेरे शियों को मैं अली रज़ा के सलाम पहुँचा दे। कितने खुशकिस्मत हैं आप लोग कि आपको 8वें इमाम जो हैं वो क्या हैं, सलाम पहुँचा रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं। आका ने इस तमहीद के बाद इरशाद फरमाया, या अब्दुल अज़ीम मुर बिशिअतना अस्सिद्क़ फ़िल हदीस। मेरे शियों को हुक्म दे दे कि मैं इमाम अली रज़ा कह रहा हूँ, जब भी बोलो सच बोलो, जब भी बोलो गुफ्तगू में सच्चाई को अपना शिआर बना लो। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला यजदो अब्दुन तअमल ईमान मन कज़िबा। जो शख्स झूठ बोलता है वो मोमिन तो गुजा, उसे मोमिन का ईमान का जायका भी नसीब नहीं होता है। जो ये बंदा झूठ बोलता है, और हमारे तो एक फ़ैशन बन गया है मुआशरे में, कारोबार में झूठ है, मुआमलात में झूठ है, हैं, मिंबर पे आना भी झूठ है, जाना भी झूठ है। कहाँ से आ रहे हैं जी, पिंडी से आ रहा हूँ, किधर से जाना है, फलां इलाका, हर जगह झूठ है। ये आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा झूठ बोलता है वो बंदा मोमिन तो गुजा, ईमान का जायका भी उसने नहीं चखा है। और आका एक और मकाम पर रसूल अकरम इरशाद फरमाते, सारे गुनाहों को एक संदूक में बंद कर दो कि ये गुनाह बंद हो गए, लेकिन ये गुनाह अभी तक बंद नहीं हुए, इसलिए कि जब तक झूठ आज़ाद है ना तो इससे गुनाह होते रहेंगे। इन तमाम गुनाहों का ताला क्या है? इमाम फरमाते हैं, इन तमाम गुनाहों की चाबी और ताला झूठ है। जैसे इंसान झूठ बोलना शुरू करेगा सारे गुनाह उससे हो जाएंगे। झूठ आका ने फरमाया, मुरबिशी आतना, मेरे शियों को अब्दुल अज़ीम हुक्म दीजिए कि वो अस्सिद्क़ फ़िल हदीस, अपनी गुफ्तगू में सच को इस्तेमाल करें, सच बोला करें। फिर इरशाद फरमाया, मेरे शियों को हुक्म दीजिए, अल्ला यजअलू लिश्शैतान अला अनफुसिहिम सबीला, अपने ऊपर शैतान को मुसल्लत न होने दें, अपने ऊपर शैतान को मुसल्लत न होने दें। अब शैतान फ़कत अमेरिका से शुरू नहीं होता, शैतान इसराइल नहीं है, ये तो बड़ा शैतान है, आगा इमाम खुमैनी ने फरमाया, लेकिन अपने नफ्स से शैतान शुरू होता है। ये जो इंसान का नफ्स है, ये जो मैं है, ये जो अना है, जिस कफस में हमने अपने आप को परिंदे की तरह इस जेल में अपने आप को रखा हुआ है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये सबसे बड़ा इब्लीस और सबसे बड़ा शैतान है। फरमाया, मेरे शियों को हुक्म दीजिए कभी अपने ऊपर शैतान को मुसल्लत न होने दें। फिर आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल अज़ीम, मेरे शियों को हुक्म दीजिए अन युअद्दुल अमानात, कि वो अमानत में ख़यानत न करें। ये चंद चीज़ें जिन्हें आज आप लेकर जाइए और अपनी ज़िंदगी का रोल मॉडल बनाइए ना, कि ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दिया हुआ है। फरमाया, अमानत में ख़यानत न कीजिए। और अमानत में ख़यानत करना ये फ़कत पैसों में नहीं है कि फ़लाँ ने मेरे पास पैसे रखे हैं, उसमें मैंने ख़यानत नहीं करनी है, वो माल मैंने उसी तरह उस तक पहुँचाना है। नहीं मेरे दोस्तों, मासूमीन इरशाद फरमाते हैं, माल में की हुई ख़यानत, तवज्जो, माल में की हुई ख़यानत अल्लाह बख्श देगा, लेकिन अगर किसी के राज हैं तेरे पास, अगर किसी के राज हैं आपके पास, भले वक्त में उसने आपको राज दिए थे, अब आपकी उसके साथ नहीं बनती है, उनको इफ्शा करना भी ख़यानत है। फरमाया, शिया वो होता है जो दूसरे के राजों को और उसकी अमानतदारी और अमानत वाली चीज़ों में ख़यानत नहीं करता है। चौथी चीज़, उस ख़त में आका ने इरशाद फरमाया, याद रखो, मेरे शियों से कह दो अन यल्तज़िमू बिस्सुकूत, खामोश रहा करें, ज़्यादा न बोला करें। और मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी
ये फरमान मौजूद है कि अगर जुहला खामोश रहें मुआशरे में फसाद ही ना हो। अगर जुहला खामोश रहें मुआशरे में फसाद ही ना हो। वो जानता कुछ नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ यूँ होना चाहिए, मेरे नज़दीक तो दीन को यूँ होना चाहिए। भाई आपने दीन की कितनी किताबें पढ़ी हैं? मेरे नज़दीक इमाम से ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? मेरे नज़दीक यूँ होगी इस आयत की तफसीर। फरमाया खामोश रहना चाहिए। मेरे शियों से कह दीजिए, एक मासूम ने इरशाद फरमाया कि अगर खामोश, अगर बोलना चांदी है ना, फरमाया फिर खामोश रहना सोना है। खामोश। और ये ज़माना खामोशी का ज़माना है, सुकूत का ज़माना है। मैं ये नहीं कह रहा कि खामोश रहना पता ही नहीं किसी को कुछ हक नहीं है, नहीं नहीं। जहाँ हर चीज़ में मिलावट हो गई है, पता ही नहीं चल रहा हक कहाँ है बातिल कहाँ है। जल्दी अपने आप को किसी की जमात और किसी की पार्टी में न ले जाइए, भांपिए, पहचानिए खामोशी के साथ। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आका ने एक और इरशाद फरमाया, फरमाया अब्दुल अज़ीम मेरे शियों को हुक्म दीजिए अन यत्रुकू अल जिदाला फीमा ला यानीहिम, अन यत्रुकू अल जिदाला फीमा ला यानीहिम। जो ला यानी बातें हैं ना, फजूल बातों में अपने आप को उलझाए नहीं, फजूल बातों में अपने आप को उलझाए नहीं। हर बात में झगड़ा, अपनों से झगड़ा, फुला अपना है फिर भी उससे झगड़ा है। सोशल मीडिया को जो हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसका हमने नेगेटिव हशर किया हुआ है, अपनों पे बहस अपने कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और ला यानी बातें हैं, फजूल बातें हैं। आका इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम मनाने आए हो तो आका का ये फरमान भी अपने पल्ले बांध के जाइए। फरमाया जो फजूल बातें हैं, फजूल बातें हैं, उनमें झगड़ा ना करो। क्यों? फरमाया इसलिए कि फजूल बातों में झगड़ा करने से आपकी वहदत और आपकी जो इत्तेहाद की कुव्वत और ताकत है वो कमज़ोर हो जाएगी फजूल बातों में। और ये ज़माना है कि हमें अपनी वहदत को दिखाना है, हमें अपने यूनियन को दिखाना है, हमें अपने इत्तेहाद को दिखाना है। और इमाम रज़ा खुश होंगे कि हम एक दूसरे से दस्तो गिरबान हों। इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश होंगे कि हम एक दूसरे से लड़ रहे हों, ये फलां का ग्रुप है, ये फलां की पार्टी है, ये फलां की पार्टी है। बस एक ही पार्टी है, ये भी अली वलीउल्लाह कहता है, ये भी अली वलीउल्लाह कहता है। फरमाया कि आपस में एक दूसरे से जंगो जिदाल न करो। फिर आका ने आखिर में एक और जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया याद रखो अल इक़बालो बादहुम अला बादिन वल मुज़ावरा। फरमाया एक दूसरे के पास जाया करो, उनकी मुलाकात के लिए जाया करो, उनकी ज़ियारत के लिए जाया करो। फरमाया शियो मैं आपकी आपस में क़त्अ ताल्लुक़ी को पसंद नहीं करता। फलां उसके पास जाता ही नहीं है, फलां उसके पास जाता नहीं है, इसलिए कि मैं अगर जाऊंगा तो ये मेरे स्टेटस के ख़िलाफ़ है, इसलिए मैं जाऊंगा तो ये मेरे मेयार के ख़िलाफ़ बात हो जाएगी, मैं चल के जाऊंगा। इमाम अली रज़ा फरमाते हैं अल इक़बाल बादहुम अला बादिन वल मुज़ावरा, एक दूसरे की ज़ियारत के लिए जाओ, एक दूसरे के पास जाओ। एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बस आखिरी जुमले हैं, आका हम करबला में ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते, हम गरीब हैं, हम फ़कीर हैं, नादार हैं, करबला में सैयद शुहदा की ज़ियारत के लिए नहीं जा सकते। गौर से सुनिए, छठे इमाम का ये फरमान है। आका ने इरशाद फरमाया, जब उसने कहा आका हम ये सवाब कैसे ले सकते हैं कि हम भी ज़ायरीन सैयद शुहदा में शुमार हूँ, हम नहीं जा सकते करबला। आका छठे इमाम ने इरशाद फरमाया अगर तेरे पड़ोस में किसी मोमिन का घर है तो उस मोमिन की ज़ियारत के लिए चले जाना, तू भी ज़ायर सैयद शुहदा में शुमार होगा। मोमिन की ज़ियारत करने का सवाब वही है जो आज करबला में सैयद शुहदा की ज़ियारत पे गए हुए हैं। लेकिन मोमिन की ज़ियारत हो, ये नहीं है कि वो अपनी गरज से गया हुआ हो, ये नहीं है कि वो अपनी हाजत के लिए गया, मोमिन की फ़कत ज़ियारत के लिए जाए। वो शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुवार में शुमार होगा। फिर आखिर में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जुमला इरशाद फरमाया, अब्दुल अज़ीम मेरे शियों को बता दो अगर आपने ये काम न किए फ़दअउतुल्लाह, फिर मैं अल्लाह से दुआ मांगूँगा अन युअज़्ज़िबहु फ़िद्दुनिया क़ब्ल अल आखिरा। अगर आपने ये काम न किए, अपनी कलाम में सिद्क़ को इख्तियार न किया,
अमानतदारी न की, फजूल बहसों में पड़े रहे, इन्हें न छोड़ा और मोमिनीन के साथ हालात अच्छे न बनाए। मोमिन की किरदार कुशी, मोमिन की शख्सियत को पामाल करना, ये अगर आपने न छोड़ा, मैं अल्लाह की बारगाह में उसके खिलाफ अल्लाह से बद्दुआ करूँगा कि या अल्लाह आखिरत से पहले दुनिया में इसे अजाब में मुब्तला फरमाओ। इमाम की दुआ रद्द होती है? इमाम की दुआ रद्द नहीं होती। आका ये दुनिया में अजाब और आखिरत में क्या होगा? फरमाया अगर यो शख्स मोमिन की किरदार कुशी करता है, मोमिन की ज़ियारत के लिए नहीं जाता, क़त्अ ताल्लुक़ी करता है, हर बंदा अपने 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा है, फलां के इमाम बारगाह, ये फलां की मस्जिद, ये फलां का कायद, ये फलां का रहबर, ये फलां का इमाम, ये फलां का आलिम, ये फलां का ज़ाकिर, ये फलां का, हर बंदा एक दूसरे से जुदा है और एक दूसरे के साथ मिल के नहीं बैठते हैं हमारे शिया, और वो एक दूसरे की ज़ियारत पे नहीं जाते हैं, किरदार कुशी करते हैं, शख्सियत को पामाल करते हैं। याद रखो दुनिया में उसके लिए अजाब शदीद की दुआ करूंगा, वकान फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा पाने वालों में से होगा। आइए अपना मुहासबा कीजिए, अपने आप को संभालिए, इसलिए कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुल्म करने वाले फ़कत वो नहीं थे जिन्होंने जहर से शहीद किया, अजरकुम अल्लाह, बल्कि इमाम पे वो भी जुल्म करने के बराबर होगा जिसने इमाम का नाम लिया लेकिन इमाम की बात नहीं मानी। आका फरमाते हैं हमें उन शियों से ज़्यादा तकलीफ़ होती है जो नाम हमारा लेते हैं लेकिन काम उनके हमारे जैसे नहीं होते। इमाम के एक लक़ब है गरीबुल गुरबा, अजरकुम अल्लाह, गरीबुल गुरबा, गरीबों का भी गरीब इमाम। गरीब अरबी में परदेसी को कहते हैं। करबला में सैयद शुहदा भी गरीब, लेकिन वो गरीबुल गुरबा नहीं है, इमाम रज़ा गरीबुल गुरबा है। इसलिए कि करबला में हुसैन के पास अकबर भी है, करबला में हुसैन के पास असगर भी है, करबला में हुसैन के पास अब्बास भी है। हर इमाम जहाँ भी उसकी कब्र अतहर है, कोई न कोई इमाम उसके पास है। सामर्रा में इमाम नकी के पास हसन अस्करी, काज़मैन में मूसा काज़िम के पास मोहम्मद तकी, करबला में हुसैन के पास ये सारे हैं। लेकिन इमाम अली रज़ा इतना गरीब है, तन्हा खुरासान की वादी में है, तन्हा मशहद की वादी में मदफून है, कोई इमाम उनके साथ नहीं है। अजरकुम अल्लाह। अज़दारो, इमाम अली रज़ा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी मुशाबहत है, वो भी गरीब, ये भी गरीब। हर बाप की तमन्ना होती है कि मेरे आखिरी जब वक्त आए ना, मेरा सर मेरे बेटे के ज़ानों पर हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि आखिरी टाइम मेरा सर मेरे बेटे के ज़ानों पर हो। अज़दारों, मुझे 2 ऐसे शहीद मिलते हैं जिनका आखिरी टाइम था लेकिन बेटे का ज़ानू नसीब नहीं हुआ। एक करबला का हुसैन है और एक मशहद के इमाम रज़ा हैं। बेटे मदीना में थे, करबला मदीना में थे और मशहद में न आ सके, और करबला में एक बुरका पोश खातून थी और उसके सिया बुरके पे हुसैन का सर था, और लेकिन कोई बेटे का जानू न था। हुसैन का मंजर ये था, सारे नबी रसूल को कहकर ये जा रहे थे, आए नबी अकराम, हम इस मंजर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो रसूल तू जान हुसैन जाने। और एक घड़ी तो ये भी आई, मोहम्मद ने अली से कहा, आए अली तू जान तेरा हुसैन जाने। और एक घड़ी ये भी आई, अली ने ज़हरा से कहा, और ज़हरा तू जान तेरा हुसैन जाने। लेकिन ज़हरा ने कहा, मैंने तो चकिया पीस के पाला हुसैन को, और मैं हुसैन को तन्हा छोड़ के नहीं जाऊंगी। बस अज़ादारों, करबला की रेत है, हुसैन का सर है, और ज़हरा के हाथ है, और शिमर का खंजर है,
और ज़हरा के हाथ है, और शिमर का खंजर है, और तिल्ला ज़ैनबिया पे बहन ज़ैनब है, और दुआया दे रही है, और ज़ालिमो हया करो, ये रसूल का बेटा है। और इस जगह पे रसूल बोसा लेते थे। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। अज़दारो, इमाम अली रज़ा को मामून ने बुलाया। आका ने अपने सहाबी अबा सल्त हरवी को कहा, मुझे मामून ने बुलाया है, मैं उसके दरबार में जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँ ना, अगर मेरे चेहरे पे रुमाल हो, समझ लेना मुझे जहर मिल गई है। अजरकुम अल्लाह, समझ लेना मुझे जहर मिल गई है। आका दरबार में आए, मामून ने अंगूर पेश किए जो जहर में डूबे हुए थे। आका ने उन अंगूरों को, 2 अंगूर आका ने खाए। मामून ने कहा और ले लीजिए। आका ने फरमाया, जो तू चाहता था वो हो गया, जो तेरा काम था वो हो गया। बस अज़ादार और रिवायत में ये भी मिलता है कि वहाँ एक जानवर था मामून का, उसने भी उन अंगूरों से 2 अंगूर खाए, लेकिन जैसे उस जानवर ने अंगूर खाए ना, वो हैवान मर गया, वो हैवान मर गया। और तारीख में ये लिखा है, मामून उस हैवान की मौत पे रोया, लेकिन 8वें इमाम की शहादत में गिरिया न किया, और 8वें इमाम को जहर मिली, उसने गिरिया न किया। बस अज़दारो, इमाम उठे दरबार मामून से। मामून ने कहा, कहाँ जा रहे हो? सुनोगे इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कहा, जहाँ तूने भेजा वहीं जा रहा हूँ, और जहाँ तूने भेजा मैं वही जा रहा हूँ। और शायद उस वक्त इमाम ने अपने बेटों को भी याद किया होगा, और शायद उस वक्त इमाम ने अपनी बहनों को भी याद किया होगा। और मैं कहूँगा 2 बहनें हैं, एक ने करबला में अपने भाई के साथ सफ़र किया, एक करबला में ज़ैनब ने हुसैन के साथ सफ़र किया, और एक मशहद में अली रज़ा के साथ मासूम कौम ने सफ़र किया। बस अज़दारो, इमाम अली रज़ा वापस आए। अबा सल्त हरवी ने क्या देखा? इमाम अली रज़ा के चेहरे का रंग बदला हुआ है, चेहरे पे जर्दी छाई हुई है, और रुमाल आका ने अपने चेहरे पे लिया हुआ है। अबा सल्त हरवी समझ गया। आका ने फरमाया, अबा सल्त हरवी, चंद लहजे का मेहमान हूँ मैं, अबा सल्त में चंद लहजे का मेहमान हूँ। अबा सल्त ने कहा, आका फिर आपको गुस्ल कौन देगा, आपको दफनाएगा कौन? आका ने फरमाया, अबा सल्त, हम इमाम हैं, हम मासूम हैं, और मासूम को गुस्ल मासूम देता है, और मासूम को कफन मासूम पहनाता है। इंतज़ार करना, और मेरा बेटा मोहम्मद तकी आएगा, और वो मुझे गुस्ल देगा, और वो मुझे कफन पहनाएगा। अब असल्त कहता है, दरवाजे बंद थे, बस एक मर्तबा नूर की अमारी मैंने देखी, ऐसे जैसे नूर चमका, और मैंने पूछा तू कौन है? कहने लगे, मैं इमाम रज़ा का बेटा मोहम्मद तकी हूँ, और मेरे बाबे को जहर मिल गई है, और मैं बाबे को गुस्ल देने आया हूँ। बस अज़दारो, चंद जुमले। हौज़े कौसर से पानी आया 8वें इमाम को गुस्ल देने के लिए, और जन्नत से हनूत आई, और जन्नत से कफूर आई हनूत करने के लिए। और मैं कहूँगा, आका इमाम रज़ा आपको गुस्ल देने के लिए हौज़े कौसर से पानी आया, और जन्नत से कफूर हनूत करने के लिए आई। बेटा मोहम्मद तकी गुस्ल दे रहे हैं, कफन पहना रहे हैं। काश करबला में होते, और वहाँ देखते हुसैन का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है, और एक जवान बेटा, और सैयद सज्जाद को इजाजत नहीं है कि अपने बाबा को गुस्ल दे सके। बस अज़दारो, इमाम मोहम्मद तकी ने अपने बाबा को जब कब्र में लिटाया ना, बाबा को कब्र में लिटाया, और उस वक्त करबला की तरफ रुख करके कहा, हाय मेरा सज्जाद दादा, हाय मेरा सज्जाद दादा, और मैं आज अपने बाबा को कब्र में लिटा रहा हूँ। और जब तू करबला में आया था, अपने
अपने बाबा हुसैन को दफनाने के लिए कभी वहां से कोई टुकड़ा चुनता था और कभी वहां से कोई टुकड़ा चुनते थे और कभी वहां से कोई टुकड़ा चुनते थे। और बनी असद ने पूछा था, आए मरीज़े करबला, आए सैयदे सज्जाद, ये क्या चुन रहे हो? सैयदे सज्जाद ने कहा था, और मेरे बाबा पे जब घोड़ों को दौड़ाया गया और मेरे बाबा का लाशा पामाल हो गया और मेरे बाबा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े और करबला की खाक में मिल गए और मैं अपने बाबा के टुकड़ों को चुन रहा हूँ। इमाम रज़ा का जनाजा आ रहा है और मैं कहूँगा इमाम रज़ा के जनाजा को लाइए। मशहद में आज भी एक रस्म बर्पा की जाती है, ये जुमला सुनिए, मशहद में आज भी एक रस्म होती है कि जब इमाम रज़ा का जनाजा लाया जाता है ना, उस जनाजे को मर्द नहीं उठाए हुए होते, औरतें उठाई हुई होती है। और जब मैंने वहां से पूछा, उलमा ने कहा इसलिए जब अली रज़ा का जनाजा उठाया गया था और खुरासान के मर्द न थे और खुरासान की औरतों ने जनाजा उठाया हुआ था। और मैं कहूँगा आका काश हम उस वक्त होते और आपके जनाजा को उठाते। मातम हुसैन।